ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की। वैसे तो गुप्ता जी सरकारी स्कूल से मास्टर रिटायर है, लेकिन सबसे ज्यादा मनपसंद काम है उनका अपनी पत्नी सरला के साथ समय बिताना। सरला को भी बहुत शौक था अपने पति के लिए एक से एक व्यंजन बनाने का। इनको सरकार ने पेंशनर्स की कैटेगरी में तो नहीं रखा, किंतु फिर भी इन्होंने अपनी जमा पूंजी और रिटायरमेंट पर मिले पैसों से शहर में 2 बड़ी बड़ी कोठियां खरीद ली, ताकि उनसे जो किराया आए उससे इनका घर चलता रहे। ये महाशय हैं, इनके बेटे दोनों ही मुंबई शहर में नौकरी करते हैं और वहीं किराए के मकान में रहते हैं। और ये दोनों हैं इनकी बहुएं, दोनों ही पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा। रिटायरमेंट तक तो गुप्ता साहब की जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी, पर फिर भी सभी नौकरी वालों की तरह उनको लगता था कि रिटायरमेंट के बाद चैन की सांस लेंगे। पर असल कहानी शुरू होती है इनकी रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए देखते हैं। आज इनकी रिटायरमेंट का दिन है और पूरे जश्न के साथ रिटायरमेंट पार्टी चल रही है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता बहुत खुश हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, खुशियों की बौछार पर सबसे पहले बच्चों का प्यार। आहा, तभी कहानी में एंट्री होती है इनके बच्चों की, जो अपने पापा की रिटायरमेंट पर उनको बधाई देने आए थे। बेटा, तुम सबने बहुत अच्छा किया जो मिलने चले आए। इवन मैं और तुम्हारी मम्मी तो चाहते हैं कि हम सब साथ रहें। आज जैसे बहुत अरसे बाद पूरा परिवार साथ है। इस दिन को बहुत मिस करते हैं हम। चलो, बातें तो होती रहेंगी। अपनी माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाओ पहले। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद बच्चे भी मिलने आए हैं। लग रहा है जैसे अब चिंता मुक्त हो गए हम। अब अपनी बची हुई जिंदगी चैन से बेफिक्र होकर जिएंगे। वैसे तुम बहुत समय से कहीं प्लेन से घूमने जाने की जिद कर रही थी ना, तो अभी बताओ कहाँ जाना है। अब समय ही समय है हमारे पास। बच्चे भी आए हैं तो ऑनलाइन टिकट करवाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इधर दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे, पर दूसरी तरफ बच्चों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जय, हम सोच रहे थे कि मम्मी पापा इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, फालतू में इतनी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्यों ना ये जगह बेचकर हम मम्मी पापा को अपने साथ रख लें। पर भैया, 2 लोगों का खर्चा मैं कैसे मैनेज करूंगा? आपको तो पता है ना कि मेरी सैलरी कम है और खर्चे ज्यादा। अरे तुझे अकेले को थोड़े ना रखना है, दोनों को। एक को तुम रख लेना, एक को हम, और प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे आएंगे वो भी आधे आधे ही करेंगे। इस काम के लिए बच्चे चुनते हैं सबसे कमजोर कड़ी, यानी अपनी माँ को। माँ को प्यार भरी बातों में बहलाकर बच्चे पापा को मनाने को बोलते हैं, और बेमन से ही सही, लेकिन उनकी माँ मान जाती है और जैसे तैसे गुप्ता जी को भी मना ही लेती है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जब उन दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। पर बच्चों की जिद के आगे उनकी एक ना चली और चल पड़े दोनों अपनी अपनी कहानी सूटकेस में समेटकर अपने बेटे बहू के साथ एक नई कहानी जीने। हेलो, आप लोग पहुंच गए क्या? हाँ हाँ, हम भी पहुंच गए। आलोक का घर तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है बहू ने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आपको? बेटा, तुम काम करने में ज्यादा जल्दी ना किया करो। देखो, सभी कॉर्नर्स में डस्ट जमी हुई है। बर्तन भी अच्छे से किया करो, ऐसे ही गंदे छोड़ के भाग जाती हो। मम्मी जी ने परेशान करके रख दिया। एक तो पहले ही इनके आने से खर्चा इतना बढ़ गया है, और अगर ये रोक टोक चलेगी तो काम वाली भी भाग जाएगी। वैसे घर के ये छोटे मोटे काम तो मम्मी जी भी कर सकती है ना। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि बड़े शहरों में खर्चा कितना ज्यादा होता है। अब तक तो काम वाली सिर्फ 3,000 में सब करती थी, पर अब वो बोल रही है कि 5,000 से कम में नहीं आएगी। अब आप बताओ, मैं इतना सब कैसे करूं? आप अब तक घर पर भी तो सब खुद ही करती थी ना, तो मैंने सोचा है कि काम वाली को मना कर देते हैं और घर का थोड़ा बहुत ही काम होता है वो आप कर लेना। और इस तरह शुरुआत होती है मिसेस गुप्ता की नए घर में मुसीबतों की। और बस तब से नौकरानी की छुट्टी और मिसेस गुप्ता की ड्यूटी शुरू। जय बेटा, ये मेरा चश्मा टूट गया है, नया बनवा लाओ। और हाँ, मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया है, वो भी करवा देना। तुम्हारी मम्मी से बात करनी होती है ना। पापा, अभी थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा आपको। मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है अभी। और वैसे आपको क्या पढ़ना है अब चश्मा लगा के? अब तो आराम करो। और रिचार्ज तो मम्मी के फ़ोन में भी होगा, वो कर लेंगे आपको फ़ोन। बाकी रुको थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूँ। जय, अब फिर से तुम्हारे पापा हमें जाते हुए देखेंगे तो चिक चिक करेंगे। बताओ, अपने ही घर में कितनी पाबंदियों में रह रहे हैं हम। तुम टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। पापा, हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। आप अपना और घर का ख्याल रखना। बेटा, मेरे चश्मे और रिचार्ज के लिए पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, लेकिन ट्रिप पे जाने के लिए हैं।
तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं 2-3 दिन खाऊंगा क्या? पापा, इसमें गुस्सा करने जैसा कुछ नहीं है। और रही बात खाने पीने की, तो कुछ फ्रिज में देख लेना रखा होगा, या कुछ पैसे होंगे आपके पास तो बाहर से ले आना। जैसे ही गुप्ता जी कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने को फ्रिज खोलते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि फ्रिज भी उनकी जेब की तरह बिल्कुल खाली है। फिर वो कुछ स्नैक्स वगैरह ढूंढने के लिए यहां वहां हाथ मारते हैं तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिन्हें देखकर एक बार तो गुप्ता जी की सांस थम जाती है। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मकान पापा से पूछकर बेचना। अब पापा को पता चल गया है कि हमने उनके पुराने मकान के साथ साथ वो दोनों नई कोठियां भी बेच दी हैं। सुबह से चिल्ला रहे हैं और आपको भी तुरंत आने को कहा है। आलोक, ये सब क्या है बेटा? मैंने शहर में जो 2 मकान लिए थे वो तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे ही बेच दिए। मेरी सारी उम्र की कमाई थी वो। पापा, ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आपने ही तो कहा था कि वो आपने हम दोनों भाइयों के नाम से एक खरीदी है, और बुढ़ापे में आदमी को सिर्फ 2 वक्त का खाना और छत चाहिए होती है। वो तो दे रहे हैं ना हम आपको। बेटा, इस उम्र में मेरे लिए सब काम अकेले मैनेज कर पाना मुश्किल है। घर पे तुम्हारे पापा सब साथ करवाते थे। मम्मी जी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो आपको। खाना तो आप भी खाते हो ना, सारा दिन फ्री ही रहते हो घर पे। दूसरों पर बोझ बनने से अच्छा है कि आप भी कुछ थोड़ा बहुत सहारा लगाओ घर चलाने में। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो क्या? वो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहाँ। बस अब तो अपने घर जाने का मन है। घर तो सब तुम्हारे लाडलों ने बेच दिए सरला, पर तुम चिंता ना करो, मैं करता हूं कुछ। बस तुम बस पकड़ो और अपने घर के सामने वाले रेस्तोरां में मिलो, मैं भी पहुंचता हूं। हेलो, तुम निकल चुकी हो ना सरला? हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूं। दोनों पति पत्नी अपने अपने स्टेशन से बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं वहीं अपने पुराने घर के सामने बने एक रेस्टोरेंट पर। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी गुप्ता जी कहते हैं कि चलो सरला, पहले कुछ खा लें, फिर बाकी सब देखते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि जिंदगी में कोई एक नेक काम ऐसा जरूर करना जिसका खुदा के सिवा कोई और गवाह ना हो। ऐसा ही एक नेक काम हमारे गुप्ता जी ने भी किया था। दरअसल बात उन दिनों की है जब गुप्ता जी नई नई नौकरी लगी थी। तेज बरसात, सर्द मौसम और सुबह का समय। गुप्ता जी घर से निकलकर स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे ठंड से ठिठुरते एक बच्चे पर पड़ी, जो शायद जूते पॉलिश करता था। पास जाकर देखा तो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। गुप्ता जी बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ स्कूल ले आए। उस अनाथ बच्चे को कभी फिर से सड़क किनारे ना बैठना पड़े, इसके लिए गुप्ता जी ने उस छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया। उसका नाम आनंद था। आनंद ने भी गुप्ता जी की मेहनत को जाया नहीं होने दिया और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ स्कूलिंग पूरी की। साथ ही किस्मत ने भी आनंद का साथ दिया। आनंद का स्कॉलरशिप बेस पर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन। अब यही आनंद आया था गुप्ता जी की जिंदगी में फरिश्ता बनकर। इत्तेफाक से जिस रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता जी बैठे थे, वहीं उनके पीछे आनंद बैठा मुस्कुरा रहा था और उनकी बातें सुनकर उनके पास आकर बैठ जाता है। गुप्ता जी को तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही आनंद है जिसको कभी उन्होंने सड़क किनारे से उठाया था। आनंद इन दोनों की बातें पहले ही सुन चुका था कि कैसे इनके बच्चों ने इनको धोखे में रखा और कैसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और धोखे से सब घर बेच दिए। आनंद ने गुप्ता जी को अपने साथ घर चलने को कहा। गुप्ता जी जाना नहीं चाहते थे, किंतु उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आनंद ने उन्हें बताया कि अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो अपना मैथ्स कोचिंग का एक यूट्यूब चैनल बनाए। ये सब गुप्ता जी की समझ से बाहर की बातें थीं, पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो आनंद ने उनके लिए एक चैनल बनाया, मैथ्स वाला सर। आनंद, वैसे ये मैथ्स वाला सर नाम का आइडिया कहां से आया तुम्हें? सर, क्योंकि स्कूल में आपको सभी मैथ्स वाला सर ही कहते थे और सच में बहुत डर लगता था आपसे। सबकी मेहनत रंग लाई और गुप्ता जी सोशल मीडिया पर मैथ्स वाला सर के नाम से मशहूर हो गए। सरला का साथ तो उन्हें पहले ही पसंद था। सरला ने भी गुप्ता जी और आनंद के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाया और फिर देखते ही देखते गुप्ता जी मैथ्स वाला सर के नाम से देश भर में मशहूर हो गए। सोशल मीडिया ने फिर से उनके दिन बदल दिए। यूट्यूब पर देश भर के बच्चे मैथ्स कोचिंग के लिए मैथ्स वाला सर के दीवाने हो गए। उनके टीचिंग मेथड ने सबको इम्प्रेस किया
और देखते ही देखते उनकी लाखों में कमाई होने लगी। ये सब गुप्ता जी को एक सपने जैसा लग रहा था। अपनी YouTube इनकम से गुप्ता जी ने फिर से अपना पुराना घर खरीदा और एक नई शुरुआत की। पर इस नई जिंदगी में उनके बेटे बहू के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटा, हमारे अपने बच्चों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आप जरूर देना और इस वीडियो को खूब शेयर करना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।